हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26,004। आप सभी को मालूम है कि 20 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स टॉपिक्स को 100% क्लियर किए जाए, जहां से क्वेश्चंस की वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगी। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि HPRC आपका पेपर लेगा, लेकिन एग्जाम एजेंसी जो है वो आपकी TCS है। और TCS जब भी किसी भी स्टेट के लिए अपना पेपर कंडक्ट करवाता है तो स्टाफ नर्स के लिए कौन कौन से मेजर टॉपिक्स वो हाईलाइट करता है, सारी जानकारी विद क्वेश्चंस परसेंटेज आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक भी स्टाफ नर्सिंग एग्जाम के लिए नाइटिंगेल बैच ज्वाइन नहीं किए तो वक्त से पहले कर लेना, क्योंकि इसमें आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ये तैयारी भी आपकी हो जाएगी। 150 से ज़्यादा रिकॉर्डेड नर्सिंग क्लासेस थ्योरी प्लस MCQs एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको मिल जाएगी। और थ्योरी क्लासेस इतनी एडवांस क्लासेस हैं, इमेजेस के जरिए आपको पूरा प्रॉपर डिटेल बताया गया है। 10,000 नर्सिंग MCQs बाइलिंगुअल डिटेल्ड आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशंस के साथ। कंप्लीट जनरल स्टडीज MCQs नोट्स और थ्योरी आपको मिल जाएगा। नर्सिंग और नॉन नर्सिंग ऑल टॉपिक्स मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस बाइलिंगुअल आपको मिलता है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आपको मिलेगी। और एक और ऑफर अभी आपके पास है, वीकली मॉक टेस्ट एक्सेस एब्सोल्युटली आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। तो इसमें आप अपना रैंक और परसेंटेज भी देख सकते हैं, और डेमो भी आप देख सकते हैं ज्वाइन करने से पहले। इसके लिए प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाके नाइटिंगेल बैच आपको दिख जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, पता नहीं लगता, तो आप सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ठीक है। आज देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपका एलिजिबिलिटी, ये तो सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है, वैकेंसीज वगैरह। लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और सिलेबस कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आपको पता है कि 390 पोस्टें निकली हुई हैं, ठीक है। 20 मार्च को आपका पेपर है 2026, क्लियर। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो पेपर रहेगा वो CBT मोड में रहेगा, ठीक है। मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये आपकी सीटें हैं जनरल की, EWS की, SC की, OBC की, ठीक है। ये बाकी आप वैकेंसीज देख सकते हैं कौन कौन से किस किस कैटेगरी में वैकेंसीज यहाँ पर आउट हुई है, ठीक है। टोटल है आपकी 390 पोस्टें, क्लियर। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा कि 50% मार्क्स आपका चाहिए BSc और GNM अगर आपने की तो 50% मार्क, और रजिस्टर्ड आप होने चाहिए HPNRC शिमला में, ठीक है। और इतना नहीं, ये 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही है। और उसके बाद अगर आप रिटर्न क्लियर करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपकी होगी। लेकिन देखिए एक और सवाल आप सभी का आता है कि क्या 5 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 5 साल के बाद आपको नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट में, अभी हमने राजस्थान को भी एनालाइज किया, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियाँ हुई थी, जो कंपनी के थ्रू गए थे, ठीक है, उनको आज सरकार कह रही है कि भाई आप भी रिटर्न दीजिए। मतलब सोचिए, अगर आप रिटर्न क्लियर करके जा रहे हैं, आपको कभी भी नहीं निकाला जाएगा। हाँ, सरकारी नौकरी मिलेगी आगे, पक्की करेंगे, रेगुलर करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये सरकार के ऊपर है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपको, अगर आपने रिटर्न क्लियर किया है, कमीशन आपने दिया है, तो 5 साल के बाद आपको निकाला नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपकी सैलरीज भी इंक्रीज हो, क्योंकि 5 साल के लिए तो आपको 25,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन सारी उम्र आपको 25,000 रुपये नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद 100% इंक्रीज होगा ही होगा। वो कितना होगा वो अभी हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। और आपका टेन्योर भी बढ़ाया जा सकता है, क्लियर। देखिए कोविड-19 में भी ऐसा ही हुआ था, जब रिटर्न नहीं हुआ था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्तियाँ की गई थी, क्योंकि आपको पता है कि पेंडेमिक चल रहा था। और उसका जैसे कोविड गया, बहुत सारी नर्सेज को बाहर किया गया, लेकिन वो नर्सेज कभी भी बाहर नहीं होती हैं जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया है, वो जो कमीशन के जरिए गई हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये रेगुलर जॉब आगे चल के बनेगी या फिर नहीं बनेगी, ठीक है, ये सरकारों के ऊपर है, लेकिन निकाला आपको नहीं जाएगा। मैं बार बार एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए नाइटिंगेल बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 25,026 जिसमें 312 पोस्टें हैं जो अभी कोर्ट केस में है, ठीक है। जैसे कोर्ट की कोई जजमेंट आएगी, सबसे पहले यही वैकेंसी जो आउट हो जाएंगी, रिज्यूम हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपने 25,026 के लिए भरा था और 26,004 के लिए नहीं भरा, मतलब जो अभी 20 मार्च को पेपर है, ये दोनों ही अलग अलग पोस्टें थी, सही है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूजन आ रही है कि हमने 25,026 तो भरा, लेकिन हमने 26,004 नहीं भरा, ठीक है। लेकिन आपको दोनों ही फॉर्म भरने थे, तभी आपका होना है, ठीक है। अगर नहीं भरा है कोई दिक्कत नहीं है, 25,026 भरा है तो उसकी तैयारी करते रहो, क्योंकि वो भी जजमेंट जल्दी आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए कोर नर्सिंग सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, 85 क्वेश्चन रहेंगे, आप सभी को मालूम है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट। ये मैं किस लेवल पे कर रहा हूँ, जितने भी अदर स्टेट में पेपर्स हुए और हमारा जितना भी स्टाफ नर्सिंग का पैनल है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो आज सरकारी पदों के ऊपर हैं, हमारी उनके साथ डेली डिस्कशंस होती हैं, सही है। और उन्होंने ये आपके लिए 100% वेरीफाई करके लेकर आए हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए, ये क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है, ठीक है।
फंडामेंटल नर्सिंग की बात करें 12 से 15 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट रहेगा। 20 से 25 क्वेश्चंस आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब देखिए 20 से 25 हो सकता है कि 20 भी आ सकते हैं, 21 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आपको बता दिया, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 10 से 12 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। 12 से 15 क्वेश्चन आपका ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है, मॉडरेट लेवल का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर, सही है। और ये सारी चीज़ें आपको 10,000 MCQs की जो सीरीज़ है द विनिंग एज नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस गाइड है, उसमें आपको सारे मॉड्यूल सारे पार्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग 5 से 6 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी ऑफ नर्सेज 5 से 6 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के, और नर्सिंग एजुकेशन एंड मैनेजमेंट यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन और इजी वे में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए 35 क्वेश्चन का जो सेगमेंट रहेगा, इसमें आपका हिमाचल प्रदेश जीके 10 से 12 क्वेश्चन। अब देखिए हिमाचल प्रदेश जीके की जब भी बात होती है तो इसमें आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बेसिक क्वेश्चन आने वाला है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, मंदिर, ठीक है, मेले वगैरह आपके हो गए, नदियाँ वगैरह आपके हो गए, ठीक है, ज्योग्राफिकल थोड़ा सा, और आर्ट एंड कल्चर आपका हिमाचल का हो गया, सही है। बस इतना ही आपको एग्जामिनर जो पूछेगा, क्योंकि TCS जब भी किसी स्टेट का पेपर कंडक्ट करवा रहा है तो वहाँ पर जो स्टेट जीके है वो टफ नहीं आ रहा है, ईजी ही आ रहा है, सही है। अब देखिए यहाँ पर इसलिए इजी टू मॉडरेट हमने यहाँ पर मेंशन किया है। इंडियन जीके की बात करें जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। 6 से 8 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट, और ये सारे क्वेश्चंस आपको नाइटिंगेल बैच में मिल जाएंगे। 1 साल की सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रही है साथ में, और वीकली टेस्ट लगाने का मौका भी आपको अलग से मिल रहा है, वो भी 1 साल तक। करंट अफेयर्स 5 से 6 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के, रीजनिंग एप्टीट्यूड 3 से 4 क्वेश्चंस, इंग्लिश हिंदी 2 से 3 क्वेश्चन, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये लेवल आपका रहेगा। अब देखिए इजी लेवल की बात करें तो कितना पेपर इजी रह सकता है। 30% आपका इजी रहेगा, मॉडरेट 50%, और डिफ़िकल्ट आपका 15 से 20% ही रहेगा। मतलब डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं होने वाला है, इजी टू मॉडरेट रहेगा। और मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जब आप पेपर देने बैठेंगे, ठीक है, आप खुद एनालाइज करने वाले हैं कि काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, कि काश ये क्वेश्चंस कहीं से और ग्रैब कर लिए होते तो एक सिलेक्शंस पक्का था। ये सिलेक्शंस आपका कहाँ से पक्का होने वाला है? ये सिलेक्शंस आपका पक्का होने वाला है द विनिंग एज नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस गाइड से। 100% एक्यूरेसी के साथ ये बुक बनी हुई है। इसमें डेली अपडेट्स आते हैं, डेली मॉड्यूल्स अपडेट आते हैं, 1 साल तक आपको डेली अपडेट्स मिलता रहता है, टेस्ट का अपडेट्स भी इसमें आपको मिलता है, सही है। तो करना क्या है अभी आपने, सिंपल सी चीज़ है, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर टाइप करिए प्राइम पाथ स्टडी, डाउनलोड कीजिए, न्यू यूज़र साइन अप करिए, ऑल कोर्सेज में जाइए, नाइटिंगेल बैच में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और एक और चीज़, इसका जो कंप्लीट सिलेबस है, इसका कंप्लीट सिलेबस भी ऐप के ऊपर हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है, अपलोड कर दिया है। वेबसाइट भी रहती है primepathstudy.in, इसके ऊपर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन सही रहती है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नहीं ले पाया तो आप सिंपली व्हाट्सएप करिए। थैंक यू।